मन जिसके साथ हम लोग जी रहे हैं बहुत बड़ा जंगल है, घोर अंधकार है। एक कदम आगे चलने पर क्या मिलेगा पता नहीं है। तूफान है कि नाला है कि नदी है कि खूंखार जानवर हैं। सबकी जिंदगी में एक प्रकाश चाहिए, एक ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए जो अनजान परिस्थितियों में अपने को धैर्य दे सके, स्थिर रख सके, मन के विचलन से अपने को संभाल सके। पता नहीं कल क्या रिजल्ट आए, कौन मिले, कैसा करे, क्या हो, और ये होना पक्का है। संत आने वाले भविष्य को एक रूपरेखा देकर सामने रखते हैं, ये हो सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे मन में दो स्थिति निर्मित होती है। एक तो भय पैदा होता है, पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या नंबर आएगा, नंबर तो अच्छे आए, फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथी कोई धूर्त न मिल जाए, कल को क्या होगा। किसान भी ऐसे ही कुछ चिंताओं से ग्रस्त रहता है। अभी तो सब ठीक है, फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन कल को तूफान आ जाए, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए तो सब किया कराया चौपट हो सकता है। हर एक की जिंदगी त्रिशंकु जैसे है। स्वर्ग जाना चाहते थे कोई, स्वर्ग में आने से लोगों ने रोक दिया वहां, और जमीन से आकाश की ओर चल रहे थे, बीच में रुक गए हो, उसको त्रिशंकु कहते हैं। ऐसा पौराणिक आख्यान में हम सुनते हैं। ये सब हमारे मन की कथा है। भविष्य को सोचकर, अनजाने को सोचकर मन में डरने की आवश्यकता नहीं है। अनजाने डर को, अनसीन फियर, क्या होगा कल, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। ये स्वीकार कर लेने से, ये धारणा और निश्चय बना लेने से मन निडर हो जाता है, फिर बल बढ़ने लगता है। 2000 के आसपास हम केरल गए थे, दक्षिण भारत में। अनजाने में गए थे, भाषा नहीं मिलती, कोई परिचय नहीं था, लेकिन जो संत लोग कहते हैं कि तुलसी है संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक सुखद बात यह है कि आपकी जो जिंदगी है ये अच्छों से घिरी हुई है। अपना मन इसमें संदेह में घिर करके, विचलित होकर के, उलझ करके गलत कर लेता है, वही बुरा है। बुरे का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बुरा हमारा मन पैदा कर लेता है। और इसलिए कहते हैं कि सर्वत्र भगवान है। भगवान का मतलब अच्छी भावना, एक आस्था, एक विश्वास, ये जीवन की बहुत बड़ी समृद्धि है।
और संत लोग इसी का आसन देते हैं, इसी का बिछौना देते हैं। और बाकी जिसको पैसा लेना होता है तो सबसे पहले वकील है या थानेदार है, और आजकल देखिए तो साइबर है, आप लोगों की मोबाइल पर भी रखते हैं तो फ़ोन आएगा कभी, और उस पर लोगो भी लगा रहता है, कोई कोतवाल बोल रहा है, कोई एसपी कप्तान बोल रहा है, आपके घर का लड़का पकड़ा गया है और बहुत गलत केस में पकड़ा हुआ है, और आप बचाना चाहते हो तो आप 50 लाख रुपए यहाँ दे जाइए। अनसीन फेयर आपका पैसा लूटने के लिए आपके भीतर में एक भय पैदा करता है, और ऐसा वकील भी करता है, कोई कोई डॉक्टर भी करता है। क्यों करता है? कि उसको पैसे से प्रेम है, जिंदगी से नहीं है। जिस डॉक्टर को जिंदगी से प्रेम है, अपनी जिंदगी से, तो वही प्रेम दूसरों की जिंदगी से भी उसको मिलता है। वो मरीज को देखेगा तो गंभीर बीमारी हो तो भी डरिए नहीं दादाजी, ये सही हो जाएगा। इतना भाव मिलते ही उसके भीतर में अमोघ बल उत्पन्न होता है भीतर से, फिर वहीं से मरीज का मर्ज घटने लगता है। साइबर क्राइम वालों का फोन आता है, सब जानते हैं, विज्ञापन में भी रोज आ रहा है, गवर्नमेंट भी चेतावनी देती है, लेकिन डर हमारे भीतर में है तो तत्काल के लिए सब यादें नहीं रह जाती, भूल जाता है। इसलिए सदगुरु की याद, सदगुरु का भाव, संतों का भाव, ये किसी व्यक्ति का भाव नहीं है। साधु संत कोई थानेदार नहीं, कोई कप्तान नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं कि वो पावर लेकर के शासन का बैठे हुए हैं, आपका सब काम बना देंगे। जिनको हम संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, अपना इष्ट कहते हैं, अदृश्य रूप में वही भगवान है, और हमारी सच्ची भावना है, वो हमारे भीतर है। उसको हम स्थूल बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं तो बाहर आकर खड़े हो जाते हैं कि मैं गुरु, वो चिंता नहीं करना। या भगवान के लोग मूर्ति रखते थे, उससे वो एक आधार मान लेता है, फिर उसका अवलंब बढ़ जाता है। वैसे जैसे कोई छोटा मोटा नाला हो, वो आप उतना लॉन्ग जंप नहीं कर सकते हैं, तो हाथ में आपको एक लकड़ी हो तो लकड़ी के सहारे कूद सकते हैं। लकड़ी आपका पैर नहीं है, पैर तो आपके अलग हैं, लेकिन लकड़ी से आपको वो बल मिलता है कि आपके पैरों में ताकत आती है और नाले को कूद जाते हैं आप। मेरे हारिल की लकड़ी, ये कहावत बन गई। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, डरिए नहीं, हम आपके साथ में हैं, वो बहुत हो जाता है। इतना करना तो सब कुछ अपने को होता है। जीवन में तैयार रहना है, और जो परिस्थितियां आती हैं उनमें न तो घुलना है, न डूबना है, न उबना है, डरना भी नहीं है। दो ही चीजें होती हैं परिस्थितियों से। अनुकूल परिस्थिति होती है तो आदमी उसी में डूब जाता है। कोई मीठा बोल दिया, डूब गए। कोई थोड़ा सा डट के बोल दिया तो डर गए, यह ठीक नहीं है। इसलिए माँ बाप की डांट से लोग डर जाते हैं। तो बहुत समय तक बच्चों के मन में लगता है कि माँ बाप नहीं, हमारे दुश्मन है ये। स्कूल में अध्यापक कुछ ऐसा बोल दे तो बच्चे डर जाते हैं, लगता है कि हमारे दुश्मन है। बहुत समय के बाद में जब बड़े होने पर समझ आती तब लगता है कि वो अच्छा डरते थे, नहीं तो आज ही इस दिशा में हम नहीं आए होते। हर व्यक्ति के सामने एक धर्म संकट है, एक भ्रम है। वो क्या है कि जो सामने वाली चीज है देखने में सुंदर है, सुनने में
चखने में और वर्तमान में वो चीज अच्छी लग रही है, सुंदर है, लेकिन उसके पीछे डर यह है कि कल भी ऐसा होगा कि नहीं रहेगा। अब जिनको कल का ख्याल नहीं रहता है तो उसी में डूब जाते हैं, और डूब जाते हैं तो फिर वो एक शिकार के चंगुल में आ गए होते हैं, और फिर वो लूटे जाते हैं, ठगे जाते हैं। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि जो सामने वाला कुछ है उल्टा सीधा बोल दे तो उलझ जाते हैं। उबना और डूबना, ये दोनों मन की जो परिस्थितियां हैं, ये कमजोरी के लक्षण होते हैं। बहुत जल्दी खुश होना भी कमजोरी के लक्षण है, और बहुत जल्दी किसी से नाराज हो जाना भी कमजोरी के लक्षण है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। जो जीवन के ज्ञाता थे उन लोगों ने सूत्र बनाया कि जो थोड़े में बहुत खुश हो जाता है, थोड़े में बहुत नाराज हो जाता है। अगर ऐसा अपने में है तो हमें अपने की रीडिंग करनी चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कमजोरी है ये। अगर इसको हम समझे नहीं, और समझेंगे कैसे? रुष्ट होकर नहीं समझ सकते, खुश होकर भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये दोनों स्थितियां ऐसे होती हैं कि हमारी समझ वहां होती ही नहीं। हम तो पकड़ लिए गए हैं, गिर चुके हैं, फंस चुके हैं, कैसे समझेंगे? दोनों के बीच में जो रहता है वो समझता है। इसलिए शायद प्रकृति ने आपको दो आंखें दी हैं, और संतों ने पहचान दी है कि आपके दो आंखों के बीच में आपके रहने की जगह है, जहां पर तिलक लगाया जाता है। अनुकूल पाकर, मीठा पाकर, मीठी बोली सुनकर, अच्छा देखकर आप अपनी जगह पर खड़े रहिए, गिरिए नहीं वहां पर। और कोई प्रतिकूल परिणाम आ रहा है, परसेंटेज कम हो गए हैं, कोई हानि हो गई है, फायदा का सोच रहे थे, घाटा लग गया है, जो भी आपके मन के अनुकूल नहीं दिखता है, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उधर से भी आप गिरिए नहीं, बीच में खड़े रहिए। और ये हमें संदेश देता है जो आमतौर से लोग अपने माथे के बीचों बीच में तिलक लगाते हैं। ये उसकी परिभाषा है, ये उसकी व्याख्या है। और इसको लगा करके लोग अपने को दिखाना चाहते थे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, और मैं साधु हूँ, और माला पहन लिया। और उसके भीतर में ये स्थिति नहीं थी तो उसको सदगुरु कबीर साहब ने फिर माला तिलक छाप दे करके चेतावनी दी। अपने आप में जो छल करना है, ये अपने को सजा देना है। जैसे झूठ बोलना है, तो झूठ बोलना दूसरे का नुकसान नहीं है, झूठ बोलने का नुकसान अपने आप में है। वो क्या है कि जो सच है वो तो ये है और हमने ये कह दिया। अब दूसरा तो यही जानता है कि ये सच बोला हुआ है, लेकिन हम स्वयं अपने दो विचारों में लड़ रहे हैं। सच यह है हमने झूठ बोल दिया, फिर पकड़ न जाए, फिर गलती न हो जाए, इसलिए का डिटेक्टर आता है, वो लगा दिया जाता है मशीन, तो आदमी को तुरंत पता चल जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। लाई डिटेक्टर क्यों होता है कि झूठ बोलते ही अपने भीतर में उसका युद्ध शुरू हो जाता है, द्वंद्व शुरू हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते कि सत्य साचा भला जो साचा दिल होए। ये इतनी बड़ी ताकत है कि इसको दुनिया कोई हिला नहीं सकती है, इतनी बड़ी ताकत है ये। और इंटरव्यू में यही चीज देखने के लिए बुलाया जाता है। लोग पढ़ाई में पूरा दिमाग अपना खपा देते हैं, और पढ़ाई से जो कुछ अपने को समझ में आता है उस पर आस्था नहीं हो, विश्वास नहीं हो, उस पर क्या होगा? अपने पर होना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूं।
तो विश्वास और आस्था से जो सबसे बड़ी ताकत मिलती है वो यह है कि आप मन से विचलित नहीं होंगे, स्थिर रहेंगे। और मन स्थिर रहेगा तो बुद्धि आपकी बलवती होगी, पूरा का पूरा फोकस करेगी, और तब आप जो उत्तर देंगे वो सही होगा। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप थाली में पानी रख दीजिए, एकदम लबालब पानी भरा हुआ है, और उसमें आप झांकिए, पानी स्थिर है तो आपको एक तो पानी दिखाई नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात कि आप जैसे कि तैसे उसमें दिखाई पड़ेंगे, आपका चेहरा खूबसूरत होगा। उसकी जगह पर पानी में आप उंगली लगा दीजिए, थोड़ा तरंगायित हो जाए, और फिर उसमें झांक करके देखिए, तो देखिए पता नहीं चल पाएगा कि ये भालू का चेहरा दिख रहा है कि बंदर का दिख रहा है कि ऊंट का दिख रहा है। हो आप, लेकिन आप गलत तरीके से दिखोगे। तो जो परीक्षा में लोग बच्चे गलतियां कर जाते हैं, तो उनके अंदर में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण, आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है कि अपने को समझता नहीं है, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, कुछ अलग ना हो जाए। तो परीक्षा में उत्तर के आने की जगह पर वो अपने से लड़ता रहता है भीतर भीतर, और फिर उसको वहां पर जो अपना चेहरा रखना चाहिए था उसकी जगह पर ऊंट दे आता है, भालू दे आता है, बंदर दे आता है। इंटरव्यू में किसी लड़के ने अपना तजुर्बा बताया। वो इंटरव्यू में गया तो उसकी शक्ल सूरत किसी एक्टर से मिलती जुलती थी। जो एग्जामिनर था वो मैच कर गया। उसने कहा उस एक्टर का नाम जानते हो? कहा जानता हूँ। कहा तुम्हारा चेहरा तो उससे मिलता जुलता है। कहा लोग कहते तो हैं। उसने एक्टर ने किसी सीरियल में एक डायलॉग मारा था। वो डायलॉग बहुत प्रचलित हुआ उस समय। तो एग्जामिनर ने पूछा कि उसने जो डायलॉग मारा था वो याद है तुमको? बोल सकते हो? कहा बोल सकता हूँ। और डायलॉग क्या था वो कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। गया है इंटरव्यू में, वो अपने इंटरव्यू को भूल गया और एकदम सेम टू सेम वही बोल गया जो डायलॉग मारा था, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। बोल तो गया वो। फिर और दो चार बातें हुई, फिर चला आया। जब घर पर लोगों से, दोस्तों में, उसके पापा के बीच में बात हुई कि इंटरव्यू क्या हुआ, तब उसको ख्याल आया कि मैं क्या बोल गया। उसने कहा उसने तो वो एक्टर की बात कर दी, और उसने पूछ दिया कि डायलॉग मालूम है, तो मैं बोल आया कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी मांगने नहीं आया। यूपीएससी का जो रिटन टेस्ट होता है यही निकालना मुश्किल है। जिसने प्रीलिम्स निकाली, मेन निकाल दी और इंटरव्यू जाकर बोल आया कि मैं नौकरी मांगने नहीं आया, तो लोगों ने कहा कि सब गुड़ गोबर करके चले आए। वो भी बड़ा मायूस था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसने देखा कि सबसे अच्छे नंबर उसके इंटरव्यू में आए हुए थे। सबसे अच्छे नंबर क्यों आए थे कि जरा सा भी वो प्रकंपित नहीं हुआ। जो कहते हैं उस तस्वीर अपने सामने रख दिया उनके सामने, और इसी को जीवन की सच्चाई और हिम्मत कहते हैं, साहस कहते हैं। नौकरी 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 गुलामी है, ये सेवा है। कोई जमाना था कि जब गांधी जी का प्रभाव था राजनीति पर, तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगा तो किनको कैबिनेट में रखना है, किनको कौन विभाग देना है, वो जमाना था कि लोगों को लालच नहीं होता था। गांधी जी ने अपने त्याग से, तपस्या से लोगों के भीतर में वो आत्मशक्ति पैदा कर दी कि उनसे निवेदन करने जाना पड़ता था कि आप ये पोस्ट स्वीकार करिए। वैसे तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है कि हमें विधायकी का टिकट चाहिए, हमें लोकसभा का टिकट चाहिए। लेकिन उस समय वो वातावरण था कि जो पार्टी के लोग थे उनसे जाकर रिक्वेस्ट करते थे आपको ये पद संभालना है, और इसी रिक्वेस्ट के कारण से एक प्रधानमंत्री बने जिनका हम नाम लाल बहादुर शास्त्री जानते हैं।
वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने नहीं, बनाए गए। आज उल्टी गंगा बहती है। इस उल्टी गंगा का इतना दुष्प्रभाव है कि जो नई पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, आत्मबल से इतना कमजोर है, उसको विश्वास ही नहीं है कि हम कुछ पढ़े हैं, कि हम कुछ सीखे हैं, कि हम कुछ करने लायक हैं, हम कुछ कर सकते हैं। उसको विश्वास ही नहीं है। उस विश्वास के अभाव में उसको अनेक आडंबर अपनाने पड़ते हैं। और उसी आडंबर में आजकल जितना भी खर्चा दिख रहे हैं आप, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, बड़ी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। फॉर्च्यूनर से कम गाड़ी हो तो कहीं क्या रिस्पेक्ट होगा, कोई पहचानेगा हमें कैसे। और उसके साथ साथ क्या क्या होने चाहिए, जो हो रहा है वही है ये। और नहीं तो गांधी जी आधे गांठ तक धोती पहनकर गए इंग्लैंड में। पहचान कोई नहीं पहचानता था कि ये गांधी जी है। नाम सुनते थे लोग। कॉन्फ्रेंस था और उसमें गांधी जी भारत की तरफ से गए थे और उसमें वो मुख्य अतिथि थे। लोग नाम भर जानते थे, कोई देखा नहीं था उनको। कॉन्फ्रेंस से पहले खाने पीने की व्यवस्था थी और लोग खाते जा रहे थे। जो प्लेट धोने वाले थे वो कमजोर पड़ रहे थे, संख्या में कम थे, तो लोग उसको बार बार डांटते थे कि जल्दी, अबे जल्दी धो प्लेट। वो सकपका जाता था, छोटा आदमी है। अंग्रेजों ने हमारे इस भारत में आकर के सबसे बड़ी जो देन की है, ये छोटे और बड़े आदमी फर्क कर दिया। नहीं तो सुदामा और कृष्ण दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। आज किसी भी आप पब्लिक स्कूल में चले जाइए, सुदामा का एडमिशन नहीं हो सकता है। और आज के हम ही लोग अपने पूर्वजों को कोसते हैं, लाख लाख गाली दे रहे कि शिक्षा के लिए सबको छूट नहीं थी, शिक्षा का माहौल नहीं था। शिक्षा का माहौल नहीं था तो रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बने? जो व्यास थे वो इतने बड़े विद्वान कैसे बने? वशिष्ठ राम के गुरु कैसे बन गए? आज भी इतना डिमोरलाइज किया जा रहा है हमारे नौजवानों को। ज्ञान देने की चीज नहीं होती, ज्ञान लेने की चीज होती है। ज्ञान लेने वालों ने अपने जीवन में किससे ज्ञान ले लिया उसको पता नहीं था। उन्हीं में से एक एकलव्य आता है और उसका अर्थ हम उल्टा लगाते हैं कि एकलव्य को क्लास में पढ़ने नहीं दिया गया और उसके बाद उनके साथ ये छल हुआ, फिर जाति लगा देते हैं, फिर कितने एक अर्थ निकाले जा रहे हैं उसके। लोगों के मनों में कचरा डाल करके उसको मथने की ये प्रक्रिया है कि लोग किसी कीमत पर आगे बढ़ नहीं सके। और ये एक षड्यंत्र है, बाहर के लोगों का षड्यंत्र है कि भारतीय समाज में जो ताकत थी पहले, अध्यात्म की, आस्था की, माता पिता के आशीर्वाद की, अपने आप की, उनको तोड़ना है और तोड़ करके उनको कमजोर बनाना है। आज हमारे भीतर में यही बल न होने के कारण से हम लोग अपने को किसी योग्य नहीं पाते हैं और जहां भी होता है वहां पर हम लोगों को एक तो रिश्वत का इतना बड़ा भ्रम हो गया है। आप किसी गांव में लोगों को कमजोर करना चाहें, नौकरी में, परीक्षा में असफल करना चाहें, तो एक बात का भ्रम फैला दे कि अभी तो रिश्वत बहुत चल रहा है। जो लेखपाली पटवारी की भर्ती निकली है, बहुत रिश्वत चल रहा है। और उसके बाद देख लीजिए जो पढ़ने वाला लड़का होगा वो सबसे पहले कमजोर हो जाएगा। जो आत्मविश्वासी है वो नहीं कमजोर हो सकता है। आत्मविश्वासी वो है जो नौकरी नहीं चाहता है, उसको अवसर दिया जाएगा तो सेवा करना चाहता है। इन दोनों मनस्थितियों में अंतर है। जिसके भीतर में आत्मविश्वास है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप में सही हूँ, उसको नौकरी नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों की एक एक जगह से नहीं, कितने जगह से चारों तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर आ जाते हैं। और
दिमाग की कमी किसी के पास नहीं है। जब गांव में लोग झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, ऊट पटांग की गालियां बोल सकते हैं, इसमें भी तो दिमाग चाहिए। हमें अगर कोई कह दे 10 गाली के नाम बता दीजिए, मैं नहीं बोल सकता। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसका शब्द ढूंढना पड़ता है, नहीं याद आता है। और गांव के ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि जो 10 क्लास में 10 बार फेल हुए होंगे, लेकिन अभी उनको अबे तबे बोलने के लिए बोल दीजिए तो उनके सामने लायर फेल होगा, उनके सामने कोई भी बैरिस्टर फेल हो जाएगा। उसके अंदर ताकत नहीं है, ताकत है लेकिन डाइवर्जन है, उसको विकृत कर दिया गया है। उसको एक समरूपता मिलनी चाहिए, उसको कंसंट्रेशन मिलना चाहिए, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड देना चाहिए। तब होता है जब आत्मा की शक्ति का पता चलता है कि जो चीज है ये रिश्वत में नहीं है, सिफारिश में नहीं है, दूसरों में नहीं, तीसरे में नहीं है, ये हम में है। और थोड़ा पड़ता है तो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अपने में है। कोई समय था कि हमारे पूरे भारत के लोगों में ये वातावरण हुआ करता था और कोई गरीब नहीं कहलाता था, कोई जाति से पहचाना नहीं जाता था। रविदास अगर जाति से पहचाने जाते, ये मध्यकाल की बात है, तो 1000 किलोमीटर दूर से चल करके मीरा उनके चरणों में आकर के नहीं गिरी होती। उनको तमाम जातियां मिली होंगी, वो मेवाड़ की रानी थी और उसको जिसकी खोज थी उसके लिए निकली थी वो, और रविदास के पास वो चीज मिली है। और अपने सनातन में चले, पीछे चले, पूर्वजों में देखें तो कितनी कठिन परिस्थितियों में भी उन लोगों ने अपने को कितना बोल्डली जीवन जिया हुआ है। और आज भी देखना चाहें तो जहां पर पढ़ाई कम है, आप उस इंटीरियर एरिया में चले जाइए, नेपाल की पहाड़ी में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, और देखिए कि एक से एक वहां पर हिम्मत पूर्वक जीने वाले लोग एक से एक ऐसे काम करते हैं कि आप देख करके उस पर फक्र करेंगे। आपको उस पर एक गर्व होगा कि हाँ, इतनी कम परिस्थिति में और इतनी अभावजन्य परिस्थिति में जी करके ये लोग कितना आगे चल रहे हैं। और जिनको अपने जीवन की पहचान है उनको पहचानना मुश्किल है। हम गांव के किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया था, उसकी मदद के लिए मैं लखनऊ बड़ा हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर गया। तो जिन डॉक्टर के पास गया वो हमसे फोन पर बात करते थे, कभी रूबरू सामने आमने नहीं हुए। हम उनके ऑफिस में गए तो डॉक्टर साहब नहीं मिले। ऑफिस वाले बताए कि अभी घर पर हैं डॉक्टर साहब, आप जाएं तो मिल सकते हैं। उनके घर पर गया तो एक लुंगी पहना हुआ व्यक्ति, जनेऊ पहना हुआ, हाथ में गोबर लगा हुआ, वो दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर उमेश द्विवेदी जी से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, अभी मैं मिलवाता हूं। सोफा पर मैं बैठ गया, फिर मेरे ही सामने वो व्यक्ति गोबर निकाला, स्नान किया, फिर गाय को दूध निकाला, दूध निकाल करके जा करके गर्म किया, फिर ट्रे में ला करके गिलास में हमको देने लगे। तो मैंने कहा कि हमको डॉक्टर साहब से मिलना है, दूध तो हम आश्रम से पी के आ रहे हैं, हमारे साथी को गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर साहब से मिलाइए आप। तब मुस्कुराकर बोलते हैं कि आपके सामने सेवा में डॉक्टर उमेश द्विवेदी खड़ा हुआ है। उनको देखते ही जिनको कैंसर था उनको लगा कि कैंसर हमको जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये असली जीवन की पहचान है, जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है। इसलिए जीवन के 3 आयाम ढूंढे गए, जिसको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कहते हैं। स्कूलों में केवल कागज योग चल रहा है। इन बच्चों की ताकत कहां से आएगी? कागज फट जाता है तो इनका चित्त फट जाता है, केवल कागज की कीमत है इनके पास। और इस प्रकार के लोग जहां भी रहेंगे
आज जो हमारे हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के नाम से कहें तो, परिवार में भी कलह के नाम से कहें तो, पति पत्नी के बीच में भी डाइवोर्स के नाम से कहें तो, झगड़ा के नाम से कहें तो, ये समस्याओं का जो मूल है वो एक जगह ही है, जीवन की आस्था नहीं किसी पर। आप पौराणिक कहानियां पढ़िए कि लोगों ने कितनी कठिन परिस्थिति में अपने वचन का पालन किया, जिसमें राजा हरिश्चंद्र भी आते हैं, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के एक गौरव, आप आरंग क्षेत्र में जाइए तो उनका आभास होता है, राजा मोरध्वज, जिन्होंने अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया था वचनों को पूरा करने के लिए। ये कहानियां हमारे अंदर में ताकत पैदा करती हैं। जैसे छोटे से बच्चे को आप खून दिखा दीजिए, उसके अंदर में खून करने की ताकत पैदा हो जाती है, वही तो आतंकवादी बनता है। कभी आपने सोचा है कि हम लोग रात दिन मालपुआ खिला रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं, मीठी बातें बोलते हैं, इतनी सारी सुविधा भी लिए घूम रहे हैं, और कितने संत तो फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर का बाप भी लेकर घूम रहे हैं, कोई साधु बनने को तैयार नहीं होता है। आपने कभी सोचा कि इतने फटाफट ये आतंकवादी कहां से बनने तैयार हो जाते हैं? क्यों तैयार हो जाते हैं? वो बचपन से उनके अंदर में बीज बोया जाता है, उनको खून दिखाया जाता है और खून सवार हो जाता है, फिर वो सब कुछ कर सकता है। हम बचपन से नौकरी 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 करके अपने बच्चों को इतना खोखला और डरपोक बना देते हैं कि ये नहीं मिली तो मरेगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा। ये नहीं मिली नौकरी तो पहले कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, और उसमें भी जहां पर पैसे मिलने वाली जगह है, बाप कहता था कि वो नौकरी नहीं करना। एक हमको रास्ते में यहीं से जाते हुए छत्तीसगढ़ से चित्रकूट के आसपास एक सिपाही मिला। मैं लेटा हुआ था, वो आकर के सामने सीट पर बैठ गया। सो नहीं रहा था, लेकिन मैंने सिपाही की वर्दी देखे तो आंख बंद कर दिया, क्योंकि सिपाही की वर्दी बहुत बदनाम है। सिपाही नहीं खराब होते, वर्दी ये बदनाम हो गई है। बहुत देर तक आंख बंद किए, ये थक गया तो उठना पड़ा, फिर बैठा तो उसने प्रणाम किया। मैंने देखा नेम प्लेट पर मुसलमान परिवार से थे, वो प्रणाम किया। मुसलमान और साधु देख करके ये अपने आप में विलक्षण है। तब मुझे लगा कि हाँ, इसमें एक अनोखी ताकत है, इस पर्सनालिटी में कोई एक अनोखी ताकत है। फिर अपना परिचय बताने लगे, और वो भी कानपुर की तरफ आ रहे थे, सीतापुर में पोस्टेड थे। फिर उन्होंने बताया कि साहब मुझे जब नौकरी मिली है, मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, मैं 5 भाई हूँ, नौकरी मिली तो पहली तनख्वाह ले जा करके अपने पिता के हाथों में रखना चाहा, तो जैसे करंट लगता है आदमी कूद जाता है झटका खा करके, वो झटक करके पैसा फेंक दिए। बोले तुम सिपाही हो ना, ये सिपाही गिरी का पैसा मैं नहीं लेता, मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत पर भरोसा रखा है, और तुमने मुझसे पूछकर सिपाही में भर्ती नहीं ली। जो ज्यादातर आमतौर से मैं सुनता हूं कि सिपाहियों का काम अच्छा नहीं होता है, गर्दना ऐंठ करके नींबू निचोड़ करके पैसा लाते हैं, और मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मैंने कपड़ा सिल करके तुम 5 भाइयों को पढ़ाया हूँ, सबकी शादी कर दिया हूँ, एक बेटी की बाकी है, वो कपड़ा सिलकर मैं कर दूंगा, तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी का पैसा चाहिए। जब मैंने उनको यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि आपके वचनों का मैं जीवन भर पालन करूंगा, अभी तक पालन कर रहा हूँ, तब पैसा वो ले लिया। फिर उन्होंने और कहा अब पैसा नहीं चाहिए मुझे। ये जिंदगी है ये, और ऐसे लोग हर जगह हीरा होते हैं, ये हर जगह हीरा होंगे। और ऐसे चपरासी को भी मैंने कलेक्टर को हाथ जोड़कर नमस्ते करते देखा है। वो चपरासी की पोस्ट पर है, लेकिन कलेक्टर उसकी इज्जत करता है। ये वो हीरा है, जहां रहेगा वहीं चमकेगा ये। और ऐसे हीरों की हमारे देश में, परिवार में आवश्यकता है कि पत्नी हो तो पति के साथ, पति हो तो पत्नी के साथ ले डूब जाए। आज जब इन दोनों के बीच में कोई झंझट देखता हूं, ये शिक्षा है क्या ये? और पढ़ लेने के बाद में तो इतना इम्योरिटी आ जाती है, इतना संदेह पैदा होता है, इतनी कमजोरी आ जाती है कि छोटी छोटी बात में हिसाब लगाते हैं।
पति पत्नी का तालमेल नहीं मिलता है। और ये हिसाब किताब गणित का घरों में इतना, जैसे एक शीशे में कोई पत्थर मार दे, जितने टुकड़े उसके होते हैं वैसे घरों में टुकड़े दिख रहे हैं। हिसाब किताब बहुत होता है, एक एक चीज में हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब तो एक जगह सही हो तो फिर कोई करने की जरूरत नहीं। वो सही क्या है? दिल है। दिल में विश्वास हो कि ये घर है, ये होटल नहीं है, हिसाब किताब करना है। और कितने होटल भी मैंने चलाते देखे जिसमें हिसाब किताब नहीं होता है, केवल इज्जत होती है। कोई वहां पर कस्टमर आया हुआ है, कोई आश्रय आया हुआ है, तो पहले उसकी सेवा होती है, उसको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और उसके बाद हिसाब से ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये जो भूमिका है हम लोगों के जीवन की, उस तरफ संतों ने हजारों वर्षों से, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं, इस पर हमको आसीन कराने के लिए उन्होंने इंगित किया है। सदगुरु कहते केरा तबहि न चेतिया, जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया, जब काटन ली ना घेर। दोस्त बनाते समय, लोगों को देखते समय, लोगों के पास खड़े होते समय, पढ़ाई करते समय, माता पिता की तरफ से बच्चों को एक ही वरदान मिलना चाहिए, एक ही आशीर्वाद मिलना चाहिए कि किसी शर्त पर तुमको मैं पढ़ाई नहीं करा रहा हूं, केवल तुम्हारी शौक है, तुम्हारी जिंदगी का एक आयाम है, इस दिशा में तुम आगे बढ़ो। अभी एक माँ अपने पोती को लेकर आई हुई थी, लड़का लड़की दोनों ज्वाइंट हैं, और वो बोलने लगी कि जब स्कूल इसको भेजते हैं तो ये कहता है कि मैं काम करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। किसी किसी भाग्यशाली घर में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, और ये सच्ची पढ़ाई के मैं काम करूंगा, पढ़ने नहीं जाऊंगा, और पढ़ने जाएगा भी तो काम की पढ़ाई करेगा, वो जीवन में कभी आवारा नहीं बनेगा, वो किसी के सिर का भार नहीं पड़ेगा। ये छोटे से बच्चे में भी 2 साल का होगा, यहीं कहीं घूम रहा होगा, वो मैं काम करूंगा। मेरे पास एक 4 साल का बच्चा आया नेपाल में, उसकी दादी लेकर आई थी। मैं बड़ों से कम बच्चों से बहुत बातचीत करता हूँ, क्योंकि इनके हृदय में, इनके हृदय सागर में एक से एक रत्न मिलते हैं। जो कोटेशन आप मोबाइल में पढ़ते हो वो तो केवल मन बहलाने का होता है, कोटेशन बच्चों के पास जाइए तब मिलेगा। उस बच्चे से पूछा पढ़ने जाते हो? और जाता हूँ। किस क्लास में? अभी 2 क्लास में पहुंचा हो। मैंने पूछा कि पढ़कर क्या बनोगे? उसने कहा मेरी दादी जानती है मैं क्या बनूंगा। इस उत्तर पर कभी आप लोग चिंतन करना, क्यों ऐसा बोला हो? वो इसलिए बोला कि छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत पुराने से कहानी सुनी है, कहावत सुनी है कि जैसे जेके माई बाप वैसे ओके लड़का। माँ बाप अपने का ख्याल नहीं करते मैं क्या हूं, और बच्चे का ख्याल करते तुम डॉक्टर बनो, तुम अच्छे बनो, तुम देश के सपूत बनो। अपने का ख्याल करो कि तुम क्या हो। तुम्हारी छाया लगते ही बच्चा वही बन जाएगा। बच्चा वो नहीं बनेगा जो तुम कहते हो, जो तुम उसको ठूंस रहे हो। बच्चा वो बनेगा जो तुम हो। और वही उस बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं क्या बनूंगा मैं नहीं जानता, ये मेरी दादी जानती है क्या बनूंगा। दूसरा प्रश्न उस बच्चे से मैंने किया कि मान लो तुम्हें 10 लाख रुपए की लॉटरी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आप लोग भी अपने मनों में सोच लीजिए कि इतना रुपया आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। अभी देखिए दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगेगा। अभी डायरी मिल जाए तो पूरी डायरी भर जाएगी, 10 लाख में ये एस्टिमेट बनेगा। उससे मैंने पूछा क्या करोगे? वो 5 सेकंड भी देरी नहीं लगाया, उसने कहा कि महाराज जी जब ये 10 लाख मिल जाएंगे ना तब बताऊंगा क्या करूंगा। फोकट में भी दिमाग काहे को दौड़ाए, मिले कि नहीं मिले। सारे पढ़ने लिखने वाली लड़की आज शेख चिल्ली रूप बन करके, अभी नौकरी मिली नहीं है, फिर ये करेंगे, फिर जो एक्टर लोग दिखा रहे हैं वो जाली सपना सब बच्चे देख रहे हैं। इन जालों से इन बच्चों को बचाएं, इनको जमीन पर जिंदा रखें। थोड़ी देर के लिए इनको जो ओरिजिनल फूल है ना ये इनके हाथों में रखिए, जिंदगी में फूल बन करके आपकी खुशबू को बिखेरते रहेंगे। ऐसे ही घर आंगन में सब दिखें। इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।
आप और हम सब पूज्य श्री के आशीर्वचनों से लाभ ले रहे थे। ये कार्यक्रम का पहला सत्र है।